जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि प्रभु की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही प्रसन्न होंगे। दोस्तों, बाल गोपाल की विग्रह, बाल गोपाल की सेवा ज़रूर आपके घर में विराजमान होगी और आप ज़रूर प्रभु का लड्डू गोपाल का किसी न किसी भाव से ही पूजा पाठ और उनकी सेवा करते होंगे। दोस्तों, जो हमारा समाज है उसमें कुछ लोग जो भक्ति करते हैं, जो नहीं करते उनका तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन जो भगवान में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, जो भक्ति करते हैं, उसमें दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो सकाम भक्त और दूसरा निष्काम भक्त। सकाम भक्त वो होता है जो किसी न किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा और सेवा करते हैं दोस्तों। और जो निष्काम भक्त होता है उसके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं होता, उसकी भगवान से कोई भी इच्छा पूर्ति की आस नहीं होती। वो सिर्फ प्रभु प्रेम की प्राप्ति के लिए और भक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान की सेवा और भक्ति किया करते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने भक्त के लिए बहुत बड़ी बात बोली है कि भक्त सकाम हो या निष्काम, मेरे लिए सभी भक्त बराबर हैं और मैं अपने सभी भक्तों से बहुत ज़्यादा स्नेह और प्रेम करता हूँ। दोस्तों, भगवान बहुत ही ज़्यादा भक्त वत्सल होते हैं। जब कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है लड्डू गोपाल की या राधा कृष्ण की, नित्य उनकी सेवा करता है, बड़े भाव से उन्हें अपना इष्ट मानता है, तो दोस्तों भगवान पहले भक्ति देने से कतराते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? भगवान ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने इस व्यक्ति को, इस मनुष्य को अपनी भक्ति दे दी तो मैं इसके भाव और स्नेह के बंधन में बंध जाऊंगा। मुझे मजबूरन इसके प्रेम में बंधना पड़ेगा, इसके वात्सल्य में बंधना पड़ेगा। और दोस्तों, सच में भगवान भक्त के प्रेम में इस तरह से बंध जाते हैं कि वो भगवत्ता छोड़कर हम मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगते हैं अपने भक्त के साथ। दोस्तों, आज एक ऐसी मैया की जीवन की सत्य घटना आपको सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपका मन विकल हो जाएगा लड्डू गोपाल की परम कृपा को सुनकर। दोस्तों, आज मैं आपको अंजनी जी के जीवन की लड्डू गोपाल की सत्य घटना बताने जा रही हूँ। दोस्तों, अंजनी जी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। जिस उम्र में बच्चों को पता भी नहीं होता कि भक्ति और भगवान क्या होते हैं, उनके लिए तो सब कुछ खिलौना और खेल ही होता है, उस उम्र से अंजनी जी श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। उन्हें क्या पता था कि अभी जिसको मैं खेल खेल में करती हूँ वो ही मेरा जीवन, वो ही मेरा भविष्य बन जाएगा। अंजनी जी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, वो युवा अवस्था में पहुँची और उनके माता पिता उनके लिए विवाह ढूंढने लगे। लेकिन वो विवाह करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि वो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करती थी और अपने माता पिता से यही कहती थी कि मेरा सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है, सब कुछ मेरे लड्डू गोपाल हैं, मेरा भाई, मेरे प्रीतम, मेरे भगवान, सब कुछ मेरे लड्डू गोपाल और मेरे श्याम सुंदर हैं। अपने बेटे की इस तरह की बातें सुनकर माँ बाप को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी कि ये बच्ची बावली होती जा रही है, अगर इसकी यही सोच रही तो उसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों, अंजनी जी चुपचाप अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल की भक्ति में मगन रहती। उन्हें रात दिन तरह तरह के पकवान बना के खिलाती, अपने छोटे छोटे सुंदर हाथों से सुई धागे से कपड़ा सिल कर, सुंदर पोशाकें सिल कर लड्डू गोपाल को पहनाया करती। कभी वो कहती कि लड्डू गोपाल मेरे भाई हैं, कभी वो कहते मेरे सखा है, और कभी वो कहती कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रीतम हैं। सभी उसकी बातों पर हंसा करते, लेकिन किसे पता था कि अंजनी भविष्य में चलकर भक्ति की इतनी अधिक ऊंचाई को छू लेगी। उसके माता पिता उसकी किसी बात को नहीं मानते और उसका विवाह एक बड़े ही अच्छे लड़के से एक अच्छे परिवार में हो जाता है। विवाह के बाद अंजनी अपने ससुराल चली जाती है और दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है अंजनी का असली जीवन। अभी तक तो वो अपने माता पिता के घर थी, उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा सरल था, उसके लिए सब कुछ खेल तमाशा था। लेकिन जैसे ही वो विवाह करके अपने घर जाती है, जैसे उसके जीवन में परीक्षाएं ही शुरू हो जाती है। उसने कभी भी अपने मायके में, अपने घर में काम नहीं किया होता। भक्ति और खेल कूद के सिवा अंजनी कुछ करती ही नहीं थी। लेकिन यह ससुराल में आने के बाद उसे सबके लिए खाना बनाना पड़ता, अपने हाथों से सबके गंदे वस्त्र को धोना पड़ता, सबकी डांट सुननी पड़ती, घर की साफ सफाई, सारे काम काज उससे स्वयं ही करने पड़ते।
अंजनी कभी कभी बहुत ज़्यादा रोती थी, अपनी माँ को फ़ोन करके बताती थी, लेकिन उसकी माँ भी उसे फ़ोन पर यही समझाती थी कि बेटा, हर लड़की को अपने ससुराल में ये सब करना पड़ता है और तुझे भी करना ही होगा। तुझे हम वापस तो नहीं बुला सकते क्योंकि तेरा विवाह हो चुका है, तेरा पति और तेरा ससुराल ही अब तेरे लिए सब कुछ है। अंजनी पहले बहुत विचलित हुई, लेकिन धीरे धीरे कुछ वर्ष बीते, वो इस बात को समझने और मानने लगी। तो अंजनी के पति, बहुत बार ऐसा हुआ था जब अंजनी चुपचाप अपने श्याम सुंदर की फ़ोटो और अपने लड्डू गोपाल की प्रतिमा के सामने उनसे बातें करती रहती, तभी उसके पति आ जाते और ये दृश्य देखकर वो बहुत नाराज़ होते। कभी कभी वो अंजनी से बोलते भी कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम फोटो से मूर्ति से क्या बातें करती रहती हो। अंजनी अपने पति को सफाई देती कि मेरे लड्डू गोपाल मुझसे बातें करते हैं, वो मुझे बताते हैं कि आज उन्हें खाने में क्या खाना है, वो मुझे बताते हैं कि उन्हें क्या समस्या है, उन्हें क्या चाहिए। लेकिन अंजनी के पति को ये सब कुछ ढकोसला लगता, किसी को भी लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ एक भक्त ही समझ सकता है। अंजनी रात दिन अपने लड्डू गोपाल के लिए सबसे ताने और डांट सुनती रहती। उसके विवाह को करीब 6 वर्ष हो चुके थे और अभी तक उसकी कोई भी संतान नहीं हुई थी। लेकिन ये बात अब अंजनी के पति और उसके सास ससुर को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही थी। उन सबकी अंजनी से बड़ी उम्मीद थी। वे सब चाहते थे कि उनके घर में एक प्यारा सा पोता या पोती आए, जैसे हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है। लेकिन अंजनी को कभी भी माँ बनने का, कभी भी उसके मन में ये इच्छा नहीं होती थी कि मेरे गोद में कोई बच्चा आए या फिर मैं किसी बच्चे की माँ बनूं या मुझे वात्सल्य का बच्चे का सुख मिले, क्योंकि उसका सारा सुख तो उसके लड्डू गोपाल में समाहित था। उसके अलावा अंजनी को कुछ अच्छा ही नहीं लगता था और ना ही उसे किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती थी। अंजनी की सास और ननद इस बात के लिए उसे बहुत बार बोल चुके थे, लेकिन अंजनी को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि उसे बच्चा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, होगा या नहीं। अंजनी को तो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वे कई बार उससे बोलती थी कि तुम जाकर डॉक्टर से अपना चेकअप कराओ, लेकिन अंजनी के ऊपर इन सब बातों का कोई असर ही नहीं होता था। वो रात दिन अपने बाल गोपाल के प्रेम में पागल रहती थी। एक दिन की बात है जब अंजनी अपने लड्डू गोपाल को लेकर छत पर अपनी गोद में बैठी हुई थी, तभी उसकी सास आई और अंजनी को बहुत ज़ोर से डांटने लगी। उन्होंने बोला कि घर का सारा काम पड़ा है और तू लड्डू गोपाल को लेकर छत पर बैठकर मौज मस्ती कर रही है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तेरे बाल गोपाल इतने ही बड़े भगवान हैं तो आज तक तुझे बच्चा क्यों नहीं हुआ? अंजनी को अपनी सास से की मुंह से निकली ये सारी बातें उस दिन कुछ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसकी सास ने उस दिन लड्डू गोपाल को बहुत खरी खोटी सुनाई। अंजनी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उसके लड्डू गोपाल को बोला गया तो अंजनी के हृदय में कांटा सा चुभने लगा और क्रोध में आकर अंजनी ने उस दिन पहली बार अपनी ननद को जवाब दिया। अंजनी ने अपनी सास और अपनी ननद से ज़ोर से चिल्ला के बोला कि मुझे कोई भी बच्चा नहीं पैदा करना, मुझे माँ नहीं बनना, क्योंकि पहले से ही लड्डू गोपाल मेरी संतान है। मैं लड्डू गोपाल की माँ हूँ और वो ही मेरे पुत्र हैं। इनके सिवा मुझे और कोई भी पुत्र नहीं चाहिए। ये बात सुनकर अंजनी की सास और ननद और भी ज़्यादा गुस्साने लगी। अगले ही दिन वो अंजनी के मायके उसकी माँ को फ़ोन करके उनके घर बुला लिए और अंजनी के बारे में खूब सारी शिकायतें उनसे की कि आपकी बेटी ने ऐसा ऐसा बोला। अब बताइए लड्डू गोपाल को हम अपना पोता कैसे बना लें? वो तो भगवान है और भगवान ही रहेंगे, चाहे जितनी भी भक्ति कर लो। वो ना तो मेरा वंश बढ़ा सकते हैं, ना मेरे घर में वो आ सकते हैं, ना बच्चे का रूप धारण कर सकता है। फिर वो अंजनी उसकी माँ कैसे हुई? लड्डू गोपाल उसके बेटे कैसे हो सकते हैं? अंजनी की माँ उसे उसके कमरे में ले जाती है और बहुत डांटती, बहुत समझाती हैं कि तू बात को क्यों नहीं समझ रही। तेरे विवाह को इतने वर्ष हो गए, अभी तक तुझे संतान नहीं हुई, तूने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? फिर से अंजनी ने वही बात बोली कि माँ, मैं माँ बनना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल ही मेरे बेटे हैं, मुझे और कोई सुख नहीं चाहिए। मेरे पास लड्डू गोपाल है तो सब कुछ है। अंजनी की माँ उसे बहुत समझाती है, फिर अपने घर चली जाती हैं। अगले ही दिन अंजनी की सास उसे खूब धमकियाँ देती हैं कि अगर तूने मुझे कुछ ही दिनों में पोते का मुंह नहीं दिखाया तो तू अपने लड्डू गोपाल को लेकर वापस अपने माता पिता के घर चली जाना। मेरे इस घर में तेरी कोई भी जगह नहीं है। और ये बात अंजनी के दिल को लग गई। उसे ऐसा लगा मानो उसके लड्डू गोपाल को घर से बाहर निकालने के लिए बोला जा रहा है। अपने बाल गोपाल का अपमान
अंजनी से सहन न हुआ और वो लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगाकर फूट अंजनी अपने लड्डू गोपाल से खूब शिकायतें करने लगी कि तूने अभी तक मुझे बच्चा क्यों नहीं दिया, मुझे माँ क्यों नहीं बनाया, मैंने तो तुझे अभी तक अपना पुत्र माना था। अंजनी की सास ने बात बात में इतना भी कह दिया कि तूने बाल गोपाल को अपना पुत्र माना है तो तुझे संतान कहाँ से होगी, वो स्वयं तेरे पुत्र बने बैठे हैं। अगर तू बच्चा मांगती तब तो तुझे मिलता, लेकिन तेरी तो इच्छा ही नहीं है। अंजनी अपने लड्डू गोपाल से ये सारी बातें बताती है, बहुत रोती है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो उसके लड्डू गोपाल को किसी ने बहुत पीड़ा दी है। अंजनी की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे होते, रोते रोते वो सो जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है उसके बाल गोपाल उसके स्वप्न में आते हैं, एक नन्हे से बच्चे का रूप धारण करके, और अंजनी से बोलते हैं कि अंजनी, मैं हूँ तेरा पुत्र, तेरा लड्डू गोपाल। अंजनी स्वप्न में ही अपने लड्डू गोपाल को स्पर्श करती है, उन्हें छूती है, स्नेह करती है। उसका हृदय आनंद से गदगद हो जाता है और स्वप्न में उसके लड्डू गोपाल उससे कहते हैं कि अंजनी, मैं तेरे पास आऊँगा तेरे पुत्र के रूप में, तो मुझे ही अपना बेटा बनाना, मैं ही तेरा बेटा हूँ और मैं तुझे इन सारे दुखों से बाहर निकालूंगा। बस इतना कहकर उसके लड्डू गोपाल ओझल हो जाते हैं। झटके से उसकी नींद खुलती है और वो उठ के बैठ जाती है। और वो क्षण बड़ा ही आनंद भरा था अंजनी के लिए, क्योंकि उस दिन पहली बार उसके बाल गोपाल को अंजनी ने स्पर्श किया था और उसका हृदय आनंद से भर गया था। अगले ही दिन अंजनी को पता चलता है कि वो गर्भवती है और ये बात जानकर सुनकर अंजनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे फिर से वही सपना याद आ जाता है। अंजलि को महसूस होता है कि उसके लड्डू गोपाल को उसके दुख की, उसकी पीड़ा की कितनी चिंता है। उसके लड्डू गोपाल उसके साथ हो रहे सभी अत्याचारों को स्वयं अनुभव कर रहे हैं, उन्हें भी पीड़ा हो रही है। अगर अंजलि को सताया जा रहा है तो वो दुख लड्डू गोपाल को भी हो रहा है, और ये बात सोचकर अंजलि मन ही मन बहुत दुखी होती है। तो धीरे धीरे वो अपने अंदर परिवर्तन लाने लगती है, अपना ख्याल रखती है, अपने होने वाले बच्चे की भी वो अब चिंता करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके गर्भ में जो अंश है वो लड्डू गोपाल की कृपा से आया है। अब उसे दिन पर दिन उस बच्चे के आने की प्रतीक्षा हो जाती है। उसके मन में एक जिज्ञासा होती है कि भगवान की कृपा है, वो दिखने में कैसा होगा, कितना प्यारा होगा। दोस्तों, वो दिन आता है जब अंजनी की डिलीवरी होती है। उसे एक बड़ा ही सुंदर प्यारा सा बेटा होता है, और आपको ये बात सुनकर विश्वास नहीं होगा दोस्तों कि उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल उस लड्डू गोपाल की प्रतिमा जैसा होता है। उसे देखकर अंजनी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। वो बार बार लड्डू गोपाल से अपने बच्चे का चेहरा मिलाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे भगवान की कृपा का अनुभव हो जाता है। अंजनी को ही नहीं, उसके पति को, उसकी सास को और उसकी ननद को, जो हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा का विरोध करते थे, अंजनी के इस भाव का विरोध करते थे कि बाल गोपाल उसके स्वयं पुत्र हैं, उन्हें भी ये बात महसूस हुई कि बच्चे का, उनके पोते का चेहरा बिल्कुल लड्डू गोपाल जैसा है। अपने पोते को गोद में लेकर वो खूब लाड लड़ाती हैं, खूब स्नेह करती हैं। करती भी क्यों नहीं, बहुत वर्षों के बाद उन्हें ये सुख नसीब हुआ था। अंजनी को भी बहुत स्नेह करती हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं और लड्डू गोपाल से बहुत क्षमा मांगती हैं कि प्रभु, मैंने एक भक्त के भाव को ठेस पहुंचाई, मैंने एक भक्त को दुख दिया, इसलिए मैंने आपको भी दुख दिया, मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। मुझे नहीं पता था कि आप इतने कृपालु हैं। आप हर उस भक्त के लिए इतने कृपालु हैं जो अपने मन में आपके लिए भक्ति का भाव रखता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अंजनी के जीवन में सिर्फ इस भाव की वजह से लड्डू गोपाल ने कितना बड़ा चमत्कार किया। अंजलि के सारे दुख दूर किए। उसके घर में, जहाँ पे कोई भी संतान नहीं थी, सभी एक बच्चे के लिए तरस रहे थे, वहाँ एक प्यारा सा बच्चा आया, उस घर का अंश आया जो बिल्कुल लड्डू गोपाल की तरह था। तो आप ही बताइए, वो प्रभु का अंश ही तो हुआ। दोस्तों, अंजनी के जीवन की ये सत्य घटना आप ज़रूर उन मित्रों के साथ शेयर करिएगा जो बाल गोपाल की सेवा करते हैं। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि लड्डू गोपाल की बहुत सारी सत्य लीला घटना आपको सुनने को मिलती रहें। जय श्री राधे।